हाय एवरीवन। सो मैं लेके आई हूँ गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जो भी जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है 1st, 10, 19 एंड 28। सो बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। ये आपकी है गाइडेंस। सो लेट मी पुल आउट लाइक 4 कार्ड्स एंड बिकॉज दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग, सो स्पेसिफिक नहीं है, तो जिसके लिए भी ये मैसेज आ रहा है उसको ये पहुंच जाएगा। एंड इंश्योर आप उन लोगों को भी ये फॉरवर्ड करें जो भी 1st, 10, 19 और 28 को पैदा हुए हैं, राइट। तो ये उन सब के लिए रीडिंग है। सो लेट मी जस्ट सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, ब्यूटिफुल। अगर मैं फर्स्ट 2 कार्ड्स को देखूं, सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड। सो एक इमोशनल फुलफिलमेंट हुआ है। एक हैप्पी फैमिली देख सकते हैं आप, द हस्बैंड, वाइफ, द चिल्ड्रन। हाय एवरीवन। सो मैं लेके आई हूँ गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जो भी जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है 1st, 10, 19 एंड 28। सो बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। ये आपकी है गाइडेंस। सो लेट मी पुल आउट लाइक 4 कार्ड्स एंड बिकॉज दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग, सो स्पेसिफिक नहीं है, तो जिसके लिए भी ये मैसेज आ रहा है उसको ये पहुंच जाएगा। एंड इंश्योर आप उन लोगों को भी ये फॉरवर्ड करें जो भी 1st, 10, 19 और 28 को पैदा हुए हैं, राइट। तो ये उन सब के लिए रीडिंग है। सो लेट मी जस्ट सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, ब्यूटिफुल। अगर मैं फर्स्ट 2 कार्ड्स को देखूं, सो दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड। सो एक इमोशनल फुलफिलमेंट हुआ है। एक हैप्पी फैमिली देख सकते हैं आप, द हस्बैंड, वाइफ, द चिल्ड्रन। एंड दे वाज लाइक उनको सब कुछ मिल गया, यू नो, काफ़ी कंटेंट लग रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली आई वुड से कि एक इमोशनल फुलफिलमेंट हुआ है, एक फैमिली गेट टुगेदर हुआ है, फैमिली साथ आई है, फैमिली सपोर्ट से कुछ अच्छा हुआ है आपके फैमिली की। आप बहुत कंटेंट हो, आपके रिलेशनशिप्स बहुत हैप्पी हुए हैं अभी। सो बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी, क्योंकि मेरे पास सेकंड कार्ड ये भी है। आई विल एक्सप्लेन दिस कि चीज़ें जैसी बहुत अच्छी दिख रही हैं, राइट। ऑब्वियसली वो है भी, ऐसी बात नहीं है। मे बी थिंग्स लुक perfect from outside. The message is that not everything is as stable as it seems, right? So what do you need to do? Stay grounded. ठीक है, हवा में नहीं उड़ना। अच्छा हो गया है, भगवान का शुक्र करिए, थैंक यू कीजिए, बट स्टे ग्राउंडेड। रीज़न उसका ये है कि अभी लाइफ ने कुछ ऑफ़र किया है, करेक्ट। एंड पीछे यू कैन सी ए लॉट्स ऑफ वाटर। तो आप इमोशनली काफ़ी ओपन हुए हो और काफ़ी वल्नरेबल स्टेट में भी हो। देयर आर लॉट्स ऑफ इमोशनल, आप बहुत इमोशनल हो, ओवर गिविंग भी हो रहे हो, यू आर सॉफ्ट हार्टेड एंड आप ट्रस्ट कर रहे हो, इमोशनली ओपन हुए हो लोगों के साथ। और किसी ने आपके साथ एक मैं कह सकती हूँ कि इमोशनल ऑफ़र हुआ है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से लव, इन टर्म्स ऑफ अपॉलजी, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप। सो मेरे पास ये कार्ड यहाँ पे जो आ रहा है कि एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड, बट आपको यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड, यू नीड टू स्टे काइंड बट नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट। ओके, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर लेना जस्ट बिकॉज नेचुरली आप इस स्टेट में हो, राइट। तो 2 गाइडेंस ऑलरेडी आ चुके हैं दैट यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड। So what is the guidance? Avoid unnecessary fights and step back from any kind of ego battle. जहाँ पे भी आपको लग रहा है ना कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, your only फंडा शुड बी मेरी पीस जो है ना वो इस चीज़ से हमेशा ऊपर रहेगी। अपनी पीस को प्रायोरिटाइज करना है। सिचुएशंस ऐसी आएंगी, लोग ऐसे आएंगे जो आपको दे विल जस्ट ट्राई टू इमोशनली ड्रेन यू थ्रू दीज थिंग्स, ठीक है। ये जो बैटल्स ये सब उन सबको ड्रेन करने की कोशिश करेंगे, बट दैट यू नीड टू चूज़ कि आपका पीस इससे ऊपर है। सो और एक और चीज़, लेट्स से आपने कोई आर्ग्यूमेंट में घुसे और आप उसको जीत भी गए, बट दैट विल बी वेरी हॉलो, दैट विन विल बी वेरी हॉलो। एंड आई वुड से नॉट every battle is worth winning also, correct. So that is this guidance. And what I can see, the last card, which is this: there is a man, there is a woman, and there is a child, and they are moving away. Which is this:
there is a man, there is a woman and there is a child and they are moving away. करेक्ट. सो बेसिकली ये जो रीडिंग है ये बहुत ट्रांजिशन रीडिंग, हैप्पी फैमिली, ओपन एंड देन सम ईगो बैटल्स एंड देन दिस इज मूविंग अवे. सो ये है लीव ऑल द स्ट्रेस, लीव ऑल द कन्फ्लिक्ट्स बिहाइंड. जो हो गया पास्ट में या जो अभी होने वाला है, हर चीज़ को, हर स्ट्रेस को जो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करे उसको पीछे छोड़ देना है आपको. आप ट्रांजिशन करोगे ऑन अ कामर स्टेट. और अगर आपको लगता है कि कभी कभी डिस्टेंस करने से किसी से कामनेस आ जाती है तो डिस्टेंस कर लीजिएगा, बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर मूविंग अवे टू अ डेस्टिनेशन विच इज़ मच मोर कामर. ये ट्रांजिशन आपको अपने अंदर लेके भी आना होगा, ये एनर्जी लेके आनी होगी. सो चूज पीस ओवर फाइट, वॉक अवे gracefully, right? Don't get pulled into arguments just to prove yourself. So the message for anyone who is born on 1, 10, 19 and 28th of every month for this April is something may disturb your emotional peace, but instead of fighting, instead of going into a battle with someone or get yourself drained emotionally, just win by walking away gracefully. That is your win. अभी किसी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं आना है, अपने आप ग्राउंडेड रखना है, काइंड रहना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है. ओके, थैंक यू वेरी मच.